बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी मूंग दाल और बादाम का इंतहाई ताकतवर नुस्खा बनाने का तरीका। सर्दियां आने से पहले आप ये मुफीद और ताकतवर नुस्खा बना लें और पट्ठों, जोड़ों और कमर की दर्द से महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा ये आपकी दिल की सेहत और दिमाग की सेहत को भी कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास साबुत मूंग 1 प्याली। इसको आप पहले चुनकर साफ कर लें और फिर आप इसे बड़े बर्तन में डालकर अच्छी तरह धो लें। इसमें आप पानी डाल लें और इसको आप अच्छी तरह धोकर इससे गिरदो गुबार और मिट्टी जो है वो उतार लें। 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें। 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें कि पानी साफ़ हो जाए। जब ये अच्छी तरह धुलकर साफ़ हो जाए, देखें इस तरह, तो आप इसको भिगो दें। आप देखें कि पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब आप इसको इसी पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें ताकि ये फूल जाए। सुबह आप कढ़ाई में या पैन में 2 चम्मच घी डालें। इसको आप नरम कर लें। देसी घी आप इसको पहले अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर आप इसमें बादाम शामिल करें। बादाम डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। बादाम को आप 1 से 2 मिनट तक लो आंच पर ब्राउन करें। जब बादाम का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें काजू और कटी हुई गरी डाल दें। इनको भी आप ब्राउन कर लें। इन सारी चीज़ों ब्राउन कर लें, लेकिन इनको आप लो आंच पे ब्राउन करना है ताकि ये जले नहीं, इनकी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म ना हो। आप देखें जब इस तरह इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इनको निकाल लें। इनका घी जो है वो अच्छी तरह अलग कर लें और इसको आप निकाल लें। सारे बादाम को, खुश्क मेवाजात को निकालने के बाद आप इसको पीस लें। देखें इस तरह आप इसको पीस कर एक साइड पर रख दें। अब आप मूंग देखें जो हमने रात भर के लिए भिगो कर रखी हुई थी, भिगोने से आप देखें कि ये फूल चुकी है और ये नरम भी हो चुकी है। आप देखें, तोड़कर देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगी। अब आप इसका पानी जो है वो उतार दें और इसको आप पीस लें। आप इसको दोरी में भी कूट सकते हैं, आप इसमें दोरी में नरम कर सकते हैं, या आप इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें, इसे नरम कर लें। जैसे आप चाहें आप इसका पेस्ट बना लें। देखें इस तरह आप इसको पीस लें कि इसके अंदर मोटे दाने ना हो, ये ग्राइंड होकर बिल्कुल हलवे की तरह नरम हो जाए। इस तरह इसका पेस्ट बनाने के बाद अब आप जिसमें आपने पहले बादाम वगैरह जो हैं ब्राउन किए थे, इसमें आप इसको डाल दें। सारे पेस्ट को इसमें डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते रहें और इसको आप पकाते रहें इतनी देर तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो तेज़ नहीं रखें। आप इसको नॉर्मल आंच पे, पहले जब पानी खुश्क ना हो तो आप इसको नॉर्मल आंच पर पकाएं। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद अब ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ये हलवे की तरह बनना शुरू हो चुका है। जब ये इस तरह का हो जाए, खट्टा होना शुरू हो जाए, तो आप इसमें आधी प्याली मज़ीद देसी घी डाल दें। देसी घी डालकर आप इसको मिक्स करें। इसको आप मूंग के अंदर, हलवे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ साथ आप इसको चम्मच के साथ कुचल जाएं और इसको आप घी में अच्छी तरह जज़ब कर लें। अब आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए। आप इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन ख्याल रहे कि इस दौरान आपने चूल्हा जो है वो तेज़ नहीं करना, इसको आप लो आंच पर तैयार करना है। कुछ देर के बाद आप देखें कि इसका घी जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो चुका है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होना शुरू हो चुका है। अब इसका
पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है और ये बिल्कुल अपना ढीलापन जो है वो खो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। इसी तरह आप चम्मच चलाते जाएं और इसको आप पकाते जाएं। आप जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। आप देखें अब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ये तकसीम हो चुका है। इसी तरह आप इसको हरकत देते जाएं और इसको पकाते जाएं ताकि ये पंजीरी की तरह बन जाए। इस दौरान आपने चम्मच नहीं छोड़ना, आप इसको साथ साथ कुचलते जाएं और साथ साथ आप चम्मच चलाते जाएं और इसको आप हरकत देते जाएं। आप देखें पहले ये हलवे की तरह था और फिर छोटे टुकड़ों में तकसीम हुआ है, अब इससे भी बिल्कुल पंजीरी की तरह बनना शुरू हो गया है। जब टुकड़े जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और ये पंजीरी की शक्ल में बन जाए, देखें इस तरह का ये तैयार हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये पंजीरी की तरह बन जाए तो आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप गुड़ लें, जितने आपके पास मूंग है इससे आप आधा गुड़ लें, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें और फिर आप आधा कप पानी डालकर इसके चाशनी बना लें। अगर आपके पास गुड़ नहीं तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। इसको आप पानी के अंदर खूब अच्छी तरह पिघलाएं, इसके टुकड़ों को आप पानी में जज़ब करें और जिसकी चाशनी बना लें। जब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, देखें इस तरह इसकी चाशनी तैयार हो जाए, बुलबुले बनना शुरू हो जाएं तो आप इसको उतार लें। इसको उतार कर आप नॉर्मल हालत में कर लें। आप देखें कि मूंग जो है वो बिल्कुल पंजीरी की तरह बन चुकी है और नॉर्मल भी हो चुकी है। अब आप इसमें ग्राइंड शुदा ड्राई फ्रूट, बादाम वगैरह जो अभी हमने ब्राउन करके ग्राइंड किए थे वो शामिल करें और फिर आप इसमें इलायची पाउडर आधा चम्मच या 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें सौंगी यानी किशमिश शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अगर आपको सौंफ पसंद है तो आप वो भी 1 से 2 चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें गुड़ का शीरा शामिल करें, इसको आप भूनकर इसमें डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें इसको आप चाशनी को और सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह नॉर्मल इसका अमेज़ा सा बना लें। आप देखें ये बिल्कुल नॉर्मल मेज़ा तैयार हुआ है। चाशनी जो है बिल्कुल मुनासिब तरीके से इसमें जज़ब हो चुकी है। अब आप इसका चम्मच जो है वो निकाल कर एक साइड पर रख दें और हाथ की मदद से थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसे एक हाथ या दोनों हाथों में घुमाकर गोल सा बाउल बना लें। देखें इस तरह आप इसको एक हाथ में मुट्ठी की सूरत में भी इसका बाउल बना सकते हैं या आप दोनों हाथों में घुमाकर भी इसका बाउल बना सकते हैं। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा अमेज़ा लेते जाएं और इसको लड्डू की शक्ल में बना लें। इसी तरह आप सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लें। आप देखें हमारे पास लड्डू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, मुफीद और टेस्टी लड्डू हैं। आप रोज़ाना का एक लड्डू खाएं, यकीन करें कि ये आपके पट्ठों, जोड़ों, कमर के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। इसे खाने के बाद आपके जिस्म की सारी दर्दें ऐसे गायब होंगी जैसे जिस्म में थी ही नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नुस्खा पसंद आएगा। अगर नुस्खा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नए और बेहतरीन मुफीद नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके मालो दौलत में और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए।